अच्छा जी, पेपर पैटर्न के बारे में बात करते हैं। पेपर पैटर्न जो आपकी थ्योरी का होता है, एफएससी पार्ट 1 का थ्योरी जो है, इट कंसिस्ट ऑफ 85 मार्क्स। 85 मार्क्स का पेपर पैटर्न होता है। होता ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में यू आर हैविंग 17 MCQs और आपने सारे के सारे अटेम्प्ट करने होते हैं। यू आर हैविंग 20 मिनट्स फॉर दैट। 20 मिनट में आपने 17 MCQs करने होते हैं और इसके जो है वो 17 मार्क्स होते हैं। आफ्टर 20 मिनट्स आपसे जो है वो ऑब्जेक्टिव ले लिया जाता है और सब्जेक्टिव आपको जो है वो हैंड ओवर किया जाता है। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों जो क्वेश्चंस हैं दे कंप्राइज ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 में से आपने 8 अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस। सिमिलरली क्वेश्चन 3 में से भी आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। और क्वेश्चन 4 में आपने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस। और ये जो जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स के होते हैं। लाइक 2 × 8 16 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन, देन 2 × 8 16 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन है, एंड देन 2 × 6 12 मार्क्स का जो है वो ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। और क्वेश्चन 2, 3, 4 ये बुक के डिफरेंट सेक्शंस में से बनते हैं। लाइक क्वेश्चन 2 जो है वो फर्स्ट 4 या 5 चैप्टर्स, फर्स्ट 4 to 5 चैप्टर्स में से क्वेश्चन 2 बनेगा। देन बुक की 3 डिविजन होती हैं। फर्स्ट डिवीजन में से क्वेश्चन 2 बनता है जिसमें से सारे शॉर्ट क्वेश्चन बुक की फर्स्ट डिवीजन में, जिसमें चैप्टर 4 या 5 चैप्टर्स जो है उसमें से बनता है। क्वेश्चन 3 जो है ये बुक के जो नेक्स्ट 5 to 6 चैप्टर्स हैं उनमें से बनता है। और क्वेश्चन 4 जो है ये लास्ट जो चैप्टर्स हैं बुक के 3 to 4 चैप्टर्स लास्ट, उनमें से जो है क्वेश्चन 6 बनता है। इसके बाद जो है लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस जो है इसमें आपके पास क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 होता है। हर क्वेश्चन के पार्ट A और B होते हैं और कई दफ़ा जो है वो A B के साथ C भी हो सकता है, लेकिन A और B होते हैं नॉर्मली। और ये जो पार्ट्स हैं आपका जो ये सेक्शन C होता है बेसिकली, दिस इज द सेक्शन C। तो सेक्शन C में आपने 3 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 5 और हर क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का होता है। सो 8 × 3 24 मार्क्स का आपका सेक्शन C होता है। और इस सेक्शन C में आपने जब 2-2 पार्ट्स जो आपके 5 क्वेश्चन इनमें से आपने कोई से 3 क्वेश्चन उठाने होते हैं और तीनों क्वेश्चंस के दोनों पार्ट, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन 6 में से आप पार्ट A कर लो, क्वेश्चन 5 का से पार्ट B कर दो, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। कंप्लीट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना होता है। और इसमें जो है वो आप 5 में से 3 अटेम्प्ट कर सकते हैं। और C पार्ट वैसे नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन कभी कभी आ भी जाता है। सो यू डोंट हैव एनी एक लिमिटेशन नहीं कि C पार्ट नहीं हो सकता। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है इनमें ज़रूरी है कि आप डायग्राम लाजमी बनाए, जहाँ पर भी डायग्राम रिक्वायर्ड है डायग्राम लाजमी बनाए। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से जो चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं वो चैप्टर्स आपके जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 से भी आ जाते हैं, 4 लाइक ऑल चैप्टर्स आर इम्पॉर्टेंट। 5 में मैंने मार्क करवाया हुआ है। चैप्टर 6 जो है आपका जिसमें बैक्टीरिया के बारे में है, उसमें से वैसे काम आता है, लेकिन चैप्टर 5 से ज़्यादा आ जाता है। उसके अलावा 7 से नहीं आता। चैप्टर 8 फंजाई वाले में से ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। 9, 10 में से लॉन्ग क्वेश्चन वैसे नॉर्मली नहीं आता। चैप्टर नंबर 9 से आ सकता है प्लांट किंगडम। 11 इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम लॉन्ग क्वेश्चन। उसमें से लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन आता है क्रेब्स साइकिल, कैल्विन साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। 12, 13 चैप्टर में से भी आ जाता है। और उसके अलावा 14 चैप्टर जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो है पूरा पेपर पैटर्न है। और अगर आप इसको सम अप करें, आपके 17 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के, 16 और 16 और यहाँ पे 16, 12 एंड देन 24, तो ये आपके टोटल मार्क्स जो है वो 85 कंप्लीट बन जाते हैं। दैट इज़ योर टोटल थ्योरेटिकल पैटर्न ऑफ द बोर्ड।